इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक और ग्रुप मॉर्गन स्टैनली ने कहा, भारतीय शेयर बाजार जिसने 2025 में उभरते बाजारों के मुकाबले पिछले 31 साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन किया, वो 2026 में दोबारा लंबी छलांग लगा सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स के लिए एक ऐसा टारगेट दिया है जिसे सुनकर हर निवेशक खुश हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनकी नई रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2026 तक सेंसेक्स 1,07,000 के लेवल को छू सकता है। सोचिए, आज हम जहां हैं वहां से ये कितनी बड़ी छलांग होगी। हालांकि उन्होंने दो तरह के टारगेट दिए हैं। बेस केस यानी सामान्य स्थिति में सेंसेक्स 95,000 तक जा सकता है और बुल केस सिनेरियो यानी अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो ये 1,07,000 तक भी पहुंच सकता है। अब सवाल है कि मॉर्गन स्टैनली इतनी बड़ी भविष्यवाणी आखिर क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस प्रेडिक्शन के पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली की इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट रिधम देसाई और नयनित पारिक का मानना है कि सरकार और आरबीआई मिलकर जो आर्थिक बदलाव ला रहे हैं, जैसे ब्याज दरों में कटौती, जीएसटी सुधार और खर्च बढ़ाना, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों का मुनाफा यानी कहे कॉर्पोरेट अर्निंग्स अब बढ़ना शुरू हो चुका है और ये साइकिल अभी बीच में है, यानी आगे और भी ज्यादा ग्रोथ आएगी। एक और बड़ी बात, अभी विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से कम है, लेकिन घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज लगातार बाजार में पैसे लगा रहे हैं, जिसने बाजार को एक मजबूत आधार दिया है। भारत की तेल पर निर्भरता कम हो रही है, जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि आरबीआई और सरकार की जॉइंट रिकवरी स्ट्रैटेजी, जैसे ब्याज दरों में कटौती, सीआरआर कम करना, बैंकिंग रेगुलेशन, लिक्विडिटी सपोर्ट, फ्रंट लोडेड केपैक्स और लगभग 1.5 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद दे सकते हैं। इसके साथ ही चीन के साथ रिश्तों में सुधार और भारत अमेरिका ट्रेड डील भी बाजार की भावनाओं को और मजबूत करेंगे। ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि भारत के लिए वैल्यूएशन री रेटिंग का मजबूत आधार बन रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि जीडीपी में तेज विकास, तेल की कीमतें नीचे रहना, सर्विस एक्सपोर्ट में मजबूती, इन कारणों से बचत और निवेश के बीच का अंतर कम होगा, जिससे रिटर्न रेट नीचे नहीं आएंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस पर शेयर बाजार का आखिर क्या असर दिखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार अगले कुछ चरणों में और मजबूती दिखा सकता है। इसमें 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला, निजी कंपनियों के केपैक्स को बढ़ावा, दूसरा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की मजबूती और तीसरा औपचारिक रोजगार का बढ़ना। साथ ही रेगुलेशन बेहतर होना, फाइनेंशियल बचत बढ़ना और इंडस्ट्रियल कैपिटल का विस्तार। फाइनेंशियल मार्केट में ये सारी चीजें सुधार लाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स के लिए 3 आउटलुक दिए हैं। पहला, बेस केस सिनेरियो जिसकी संभावना 50% है, उसमें सेंसेक्स का टारगेट 95,000 बताया है। इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मजबूत घरेलू ग्रोथ, स्थिर वैश्विक माहौल, कम तेल कीमतें, 25 बीपीएस की कटौती, रिटेल निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी जैसी शर्तें शामिल है। दूसरा है बुल केस जिसकी संभावना 30% है। इसमें सेंसेक्स के लिए टारगेट 1,07,000 रखा है। इस सिचुएशन में माना गया है कि तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल से नीचे रहेंगी, रिजर्व नीति का बेहतर असर पड़ेगा, मजबूत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज और बड़ी कंपनियों की अच्छी कमाई शामिल है। इस केस में FY25 से 28 के दौरान सेंसेक्स में 19% CAGR की ग्रोथ मानी गई है। तीसरा है बेयर केस जिसकी संभावना 20% है। सेंसेक्स का टारगेट 76,000 है। ये स्थिति तब बनेगी जब तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाए, आरबीआई की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रहे, वैश्विक मंदी आए, भारत अमेरिका व्यापार संबंध कमजोर हो या बैलेंस शीट कमजोर हो जाए। इस केस में FY25 से 28 के दौरान ग्रोथ सिर्फ 15% रह सकती है और FY26 में कमजोरी दिख सकती है। मॉर्गन स्टैनली का ये भी कहना है कि अब बाजार किसी एक शेयर पर नहीं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी पर चलेगा। इसलिए उन्होंने फाइनेंशियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिप्शनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ओवरवेट की रेटिंग बनाए रखी है, जबकि उन्होंने एनर्जी, मटेरियल, यूटिलिटीज और हेल्थ केयर पर अंडरवेट का रुख अपनाया है। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।